हेलो एवरीवन। बहुत दिनों के कोई व्लॉग भी नहीं आया था, कुछ भी नहीं था। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि पता नहीं कहाँ गायब हो गई हैं। और बोली थी कि मुंडन में जाएंगे, यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, लेकिन कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि जैसे ही मायके आए वैसे ही यहाँ पे पापा की तबीयत ज़रूरत से ज़्यादा ही ख़राब है, जिसकी वजह से कुछ भी नहीं हो पा रहा है। और डैडी की तबीयत नहीं ठीक है तो मेरी भी तबीयत गड़बड़ हो रही है, क्योंकि होता है ना कि 24-24 घंटा किसी को ऑक्सीजन पे देखो, ऑक्सीजन घर पे ही लग गया है। तो गए थे, मुंडन में भी गए थे। एक दिन गए, एक दिन रुके, एक दिन वापस आ गए थे। बहुत मतलब जाना और आना था, लेकिन जाना भी ज़रूरी था, छोटी बहन है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। मन नहीं था ये भी व्लॉग बनाने का, तो सुबह से सोच रहे थे कि आज कुछ तो अपडेट करके व्लॉग अपलोड करें। फिर क्योंकि जब से ऑक्सीजन लगा है डैडी को, मतलब वही समझ लीजिए 1.5 महीना हो गया, डैडी कुछ खा ही नहीं रहे थे। लेकिन जब से ऑक्सीजन लगा है, घर पे ही लगा है, तो थोड़ा 19-20 फ़र्क है। तो जैसे दाल पी लेते हैं और फ्रूट्स भी मांग रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, इतना सा खा लेते हैं। तो अभी भाई और भाभी गए थे दोनों लोग पालक लेने के लिए बाहर बाज़ार। तो हमने झटपट थोड़ी सी खाने की तैयारी करी, क्योंकि अभी ये शाम को ही व्लॉग ये हम बना रहे हैं और अभी अपलोड कर देंगे। तो जैसे चावल धुल के फुला दिए हैं और किचन थोड़ा सा साफ़ कर दिया, क्योंकि गेस्ट भी खूब आ रहे हैं डैडी को देखने के लिए। आटा लगा के रख दिए कि थोड़ा सा फूल जाएगा। और पालक अभी हम काटेंगे आके ना, तो पालक काला का भी काट देंगे। थोड़ी सी मिलजुल के हम दोनों लोग काम कर लेते तो काम भी हो जाता है। और वैसे तो ज़्यादातर डैडी के पास ही बैठे हैं, मतलब रात में भी नहीं सो पा रहे हैं, क्योंकि मतलब देखना पड़ता है डैडी को। फिर दिन में भी नहीं उतना हो पा रहा है, तो तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ मेरी भी हो रही है। कुछ बोलने के लिए नहीं, क्या बोले। तब मतलब माहौल घर का नहीं अच्छा है। आज हम लोग को जानना था मेदांता डैडी को दिखाने के लिए, क्योंकि हम लोग सोच रहे हैं कि डैडी को एडमिट कर दें। घर पे संभल नहीं पा रहा हम लोगों से। तो सोचे थे कल ही हम लोग शाम को ये प्लान किए हैं कि भाई बहन दोनों मिलके इनको एडमिट करवा देते हैं, तो शायद चीज़ें थोड़ी सी बेहतर हो जाएं। तो आज जाना था, लेकिन आज परेवा थी तो हम लोग डर गए। हमने कहा नहीं, परेवा वाले दिन नहीं एडमिट कराते हैं, कल कराते हैं। तो कल देखते, कल बात करना पड़ेगा, क्योंकि कल अगर पेट, जिस दिन पेट की डेट मिल जाएगी उसी दिन हम लोग डैडी को एडमिट कराएंगे। तो पेट की डेट कल मिलती है या परसों मिलती है, इसका कुछ पता नहीं है। तो अगर कल पेट होगा तो कल ही चले जाएंगे, नहीं अगर परसों मिलेगी डेट तो परसों जाएंगे। वैसे तो डैडी का डिजिटल एक्सरे हो चुका है चेस्ट का, क्योंकि डैडी के लंग्स में ही कैंसर हुआ था पहले, तो वो हो चुका है एक्सरे, तो वो क्लीन आया था। लेकिन फिर भी जब मेदांता गए दिखाने के लिए, तो क्योंकि यहाँ पे हम लोग पहले लोकल डॉक्टर को दिखाते हैं, शुरू से हम लोग एक लोकल डॉक्टर भी लेके चल रहे थे। तो हल्की फुल्की तबीयत ख़राब थी तो दिखा लिए, तो उन्होंने सबसे पहले डिजिटल एक्सरे ही करवाया था। लेकिन अभी वेदांता वाले डॉक्टर ने पूरा पेट लिख दिया है कि पेट करा लो एक बारी। तो एक घबराहट भी है, एक क्या बहुत ज़्यादा घबराहट है। तो देखो क्या होता है, कल या परसों जाएंगे। वैसे तो हमने अपनी बहन के घर गए थे, छोटे छोटे व्लॉग बनाए थे, ना तो एडिट करने का मन है और ना मेरे पास टाइम ही नहीं है कि एडिट करें, टाइम ही नहीं है। क्योंकि जैसे फ़ोन उठा के सोचो भी कि किसी से बात कर लें, क्योंकि बात भी करना रहता है ना, कि जैसे मामा मामी को कुछ बताना है, क्योंकि मामा मामी भी मेरे मेडिकल फील्ड में, तो वो लोग आ जाते हैं। जैसे हम लोग ना डैडी खा नहीं पा रहे तो हम लोग सलाइन चढ़वा रहे थे, तो उनसे बात करनी पड़ती है। जैसे फ़ोन उठाओ बात करने के लिए तो फ़ोन रखो, फ़ोन रखो। या फिर होली वाले दिन हम लोगों ने डैडी के लिए ये सिलेंडर मंगवाया था, तो मामा के बेटे, मेरा मामा का बेटा जा रहा था मथुरा, तो हमने फ़ोन किया कि ऐसी सी बात है। तो फिर वो मथुरा जाना कैंसिल करके होली वाले दिन पता नहीं किस तरह से उन्होंने सिलेंडर अरेंज किया, अरेंज करके तुरंत आया, सिलेंडर लगाया। तो यही सब चल रहा है। और पता नहीं मेरे अब व्लॉग आ भी पाएंगे कि नहीं आएंगे, चैनल जाएगा रहेगा पता नहीं है। क्योंकि तबीयत ठीक रहती है तो सब कुछ करने का मन करता है, तबीयत ही नहीं ठीक है, माहौल ही नहीं ठीक है। बस काम में क्या हम लोग करते हैं, फटाफट दोनों नंद भौजाई मिलके खाना बनाते हैं, खाना बना के खिलाया, फिर उसके बाद एक ही काम, डैडी पास बैठे रहना, बैठे रहना, बैठे रहना, कोई दूसरा काम ही नहीं है। तो इसी तरह से छोटे छोटे हम अपडेट आप लोगों को देते रहेंगे। तो चलिए अपना ब्लॉग यहीं पे एंड करेंगे, क्योंकि ना तो कुछ बात करने के लिए है, बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरी डैडी के लिए प्रे करिएगा कि डैडी को
कोई बुरी बीमारी ना हो, सिर्फ चेस्ट इन्फेक्शन हो जो कि फटाफट से सही हो जाए और सही ट्रीटमेंट मिल जाए, क्योंकि कहते हैं ना सही ट्रीटमेंट मिल जाता है तो चीज़ें जल्दी बेहतर हो जाती हैं। शायद अभी चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, तो चलिए मिलते हैं कल। बाय बाय।